बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे चकोर पराठा। स्क्वायर मतलब इसे कराची में बड़ा पसंद किया जाता है। और पराठा बनाने के लिए मैं सिंपल जो हम आटा लेते हैं, गंदम का आटा वो लिया है। और पेड़ा करने से पहले इस पर घी लगाया है। घी लगाने के बाद हमने इस पर थोड़ा सा खुशका लगाया है। खुशका लगाने से रोटी की लेयर डबल हो जाती है। बेसिकली पराठा बच्चे ही खाते हैं और ज़्यादा शौक़ से अगर डिफरेंट चीज़ हो तो बच्चे बहुत पसंद करते हैं कि हमें एक डिफरेंट चीज़ मिली है, इस तरह वो पूरी खा लेते हैं। तो दैट्स वाई बच्चों के लिए तो ये बहुत बेस्ट है। चाहे तो अपने स्कूल लंच में भी ले जा सकते हैं। सिंपल हमने इसको पेड़ा किया। पेड़ा करने के बाद हम सिंपल रोटी बनाते हैं। सिंपल रोटी बनाई है इसकी। और सिंपल रोटी बनाने के बाद हम इस पर अब ये घी लगाएंगे। आप देसी घी लगा लें, ऑयल लगा लें, मक्खन लगा लें, जो भी आपकी चॉइस है। हमने इस पर घी लगाया है। घी लगाने के बाद इसको अच्छे से हमने ऊपर उसको लगाया ताकि रोटी के ऊपर पूरा लग जाए। फिर हमने खुशका लगाया। खुशका से हमें छिड़का है ऊपर, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लगाया। उसके बाद हमने रोटी को एक साइड से फोल्ड किया, फिर घी लगाया है इसको। देन अगेन हमने इसको वैसे खुशके को ऊपर छिड़का है। और आफ्टर दैट हमने रोटी फिर फोल्ड की है। और फोल्ड करने के बाद हमने फिर ऊपर घी लगाया है। इस तरह हमने रोटी को अब अपोजिट डायरेक्शन में फिर फोल्ड किया। इस तरह हमने फिर खुशका लगाया और घी लगाया है। और आफ्टर दैट ये हमारा जो पेड़ा है, चकोर पेड़ा, स्क्वायर जो हमारा पेड़ा है पराठे के लिए तैयार है। दूसरी रोटी भी हम बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे एज़ यूजुअल, वैसे ही घी लगाएंगे और उसके ऊपर वैसे ही थोड़ा सा आटा छिड़क देंगे। ज़्यादा आटा नहीं लगाना, सिर्फ छिड़कना है। आटे का छिड़कने का मकसद ये है कि जो इसकी लेयर है, जब आप रोटी तोड़ के खाएंगे तो वो अलग अलग लगेगी, बहुत अच्छी लगती है, बहुत मज़े की लगती है। और बच्चों के लिए भी एक न्यू चीज़ होती है, वो खाने में इंटरेस्ट लेते हैं। ये हमारा दूसरा पेड़ा भी ऑलमोस्ट तकरीबन तैयार हो गया है। दोनों हमारे पेड़े बन गए हैं। पेड़े बनाने के बाद आप इसको एटलीस्ट 3 से 4 मिनट का रेस्ट दें ताकि इनमें हमने इतने बल दिए हैं ये खुद ब खुद ही ये रिलैक्स हो जाएं। उसके बाद हम रोटी को बनाएंगे पेड़ों के लिए। उसके बाद हम रोटी को रिलैक्स देने के बाद, रेस्ट देने के बाद हम इसको बेलेंगे। और आप चाहें तो इसको हाथ की मदद से बेल लें, बेलने की मदद से कर लें, वो आपकी अपनी चॉइस है। ये दोनों तरह से आपके आटे पर डिपेंड करता है कितना हार्ड आपका आटा है, कितना सॉफ्ट आटा है। कुछ लोग डेली रूटीन के लिए भी जो घर पे आटा गूंथते हैं वो काफ़ी हार्ड गूंथते हैं, तो उस वजह से वो बेलने से भी कर सकते हैं। तो मेरी अम्मी तो बहुत नरम आटा गूंथती हैं, इसलिए वो रोटी हाथ पे बहुत ईजीली बन जाती है। ये हमारा तैयार है पराठा। हमने इसको तवा हमारा पहले से गर्म था, उस पर डाला, उस पर सेका और ये सेक के हमारा पराठा मज़े मज़े का तैयार है। एक दूसरा भी हम बनाएंगे। सुबह सुबह मेरी बेटी ने फरमाइश की कि उसको पराठा ही खाना है, तो मैंने कहा कुछ डिफरेंट हो जाए। तो बेसिकली फिर उसके लिए बनाया था, अम्मी के लिए बना दिया। तो ये पराठा दूसरा भी तैयार है। और दोनों पराठे उसके ऊपर घी लगाया। घी लगाने के बाद पराठा हल्की आग पे पकाएंगे, उतना अच्छा बनेगा। पहले अच्छे से तवा गर्म कर लें, और जितना तवा गर्म होगा और मीडियम सी आग होगी उतना अच्छा बनेगा। और घी आपकी मर्ज़ी है, कम लगाएं, थोड़ा लगाएं। ये हमारा दूसरा पराठा भी ऑलमोस्ट रेडी है। अब ये हमारे नाश्ते के लिए तैयार है। इसको आप रायते से खाएं, अंडे पराठे से खाएं। होप्स आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।